के साथ, यानी कि जो उनके चीफ है शरद पवार के साथ 2 घंटे की बैठक हुई है। कल तक संजय राउत का जो स्टेटमेंट आया था फहमिदा जी, वो ये आया था कि आप आइए, विधायकों को बुला रहे थे एकनाथ के शिंदे के साथ वालों को और कह रहे थे आइए सामने आकर बातचीत करते हैं, और अगर आप चाहते हैं महाविकास अघाड़ी में हम साथ ना रहे तो हम नहीं रहेंगे। कांग्रेस नाराज हो गई। उसके बाद आज देखिए उनका सुर बदल गया। उन्होंने कहा शरद पवार से मुलाकात क्या हुई, शरद पवार ने क्या ऐसी बात कह दी, जरा बताइए तो सही। एक दिन में कैसे स्टेटमेंट संजय राउत का चेंज हो गया सरकार बनाने और गिराने को लेकर? देखिए, शरद पवार जी जो है उनको ज्यादा तजुर्बा है राजनीतिक का, और ये पहली बार महाराष्ट्र में ये हो नहीं रहा है, तो उनको तजुर्बा है कि पहले भी ये कई बार हो चुका है ऐसा। इसी वजह से आज उन्होंने क्या तरीके से बोला है कि अभी अंदर इन लोगों की सेपरेट मीटिंग हुई, तो हम कार्यकर्ता है छोटे, तो हमको इतना पता नहीं चलता है, लेकिन आज उन्होंने अपने तजुर्बे से कुछ बोला होगा कि इससे हमको कुछ ना कुछ हल मिल जाएगा। तो हमें, और उनको एक बात है कि उनको गुवाहाटी बैठ के तो कुछ मिलेगा नहीं, उनको मुंबई तो आना ही पड़ेगा। जो कुछ है निष्कासन वो मुंबई में ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ से पूरा का पूरा सदन उठा के गुवाहाटी तो लेके नहीं जा सकते हैं। तो जितने भी विधायक गए हैं एकनाथ शिंदे जी के साथ में, उनको इधर आके सामने जो अगर प्रोटेस्ट का भी मामला आता है या जो भी कुछ है विधान परिषद में कुछ कहना है क्या है, तो इधर उनको गुवाहाटी से तो इधर मुंबई आना ही पड़ेगा। तो ये बात तो सही है, ये बात तो सही है ना विक्रम सिंह जी, ये बात तो सही है भाई, कुछ भी करना है तो पहले तो यहाँ आना पड़ेगा ना। जैसे फहमिदा हसन खान जी कह रही हैं, तो पहले आने पर तो राजी हो ही नहीं रही, स्थितियां बनती ही नहीं दिख रही है। तो फिर आगे क्या होगा महाराष्ट्र की सियासत में, किस आधार पर तय किया जाए? एकनाथ शिंदे वर्सेस जो उद्धव ठाकरे शिवसेना का बिग बॉस की जो लड़ाई है, वो किस ओर जाती दिखती है आपको? प्रीति जी, मैं पहले तो ये रमेश सोलंकी, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि इनके साथ कोई और किसी ने भी शिवसेना छोड़ी क्या? क्यों नहीं दूसरा छोड़ी? ये कहते हैं कि शिवसेना का हिंदू विरोधी हो गई। नहीं, बिल्कुल गलत। नहीं, किसी ने छोड़ी क्या? एक आदमी ने छोड़ दी, एक आदमी ने छोड़ दी, तो क्या सारी दुनिया ने छोड़ दी? मुझे गिरानी पड़ेगी आपको, बताइए, गिनवाएं, हम शुरू करें। अरे ये कह रहे कि शिवसेना हिंदू विरोधी है, नहीं ये कह रहे कि शिवसेना हिंदू विरोधी है। कौन सा हिंदू विरोधी काम किया? नारायण राणे, एक भी काम बताइए। आप ही के परिवार के सदस्य का नाम गिनाऊं मैं? लोग छोड़ के गए वो तो शिवसेना पे कोई फर्क पड़ा? शिवसेना पे कोई फर्क पड़ा क्या? इस बार फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? अवधेश जी कह रहे हैं कि भाई शिवसेना के समर्थक, इस बार फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? जो कह रहे हैं, सुनिए ना, कह दीजिए कि फर्क नहीं पड़ रहा है। जो उद्धव ठाकरे के शिव सैनिक है वो खुश हो जाएंगे कि फर्क नहीं पड़ रहा है। एकनाथ शिंदे के भी विधायक जो उनके साथ हैं, शिव सैनिक अपने आप को सबसे बड़ा मान रहे हैं, वो भी बता देंगे कि भाई हमारी जरूरत नहीं है। अब जो गद्दार है, जो बिखरे हैं, जो गद्दारी करनी, वो शिव सैनिक नहीं है। दूसरे अवधेश जी कह रहे हैं कि भाई शिवसेना के समर्थक दिखाई नहीं दे रहे। अरे उन लोगों के समर्थक दिखाई दे रहे क्या कहीं? जो गुवाहाटी में जाके छुप रहे हैं उनके समर्थक कहीं दिख रहे हैं? कहीं दिख रहे हैं क्या? मुझे बताइए जरा। आप अगर इससे कंपेयर कर रहे हो जरा बताइए मुझे। गद्दारी तो वो थी जब आप साथ लड़ते हैं और फिर सरकार बना लेते हैं कांग्रेस और एनसीपी के साथ। अरे गद्दारी तो उन्होंने की, उन्होंने 30 साल के साथ को उन्होंने छोड़ करके, और उन्होंने सत्ता के लालच में लात मार दी, सत्ता के लालच में उन्होंने लात मार दी। उन्होंने वादे जो किया वो पूरा किया क्या? 30 साल का साथ था, उन्होंने 1 मिनट में छोड़ दिया, तो उनसे बड़े गद्दार कौन होंगे? और रातों रात जाके और रजित पवार के साथ सरकार बना रहे थे, वो क्या थी? वो क्या थी? और इनका कौन सा हिंदुत्व है जो पीडीपी के साथ सरकार बनाते हैं? अब ये शिंदे उनके साथ जाएगा, कौन से हिंदुत्व की बात करते हैं? उनको जब ये कहा गया, उन्होंने ये कहा कि हम हिंदुत्व की वजह से आ गए। जब उनको कहा गया कि चलो ठीक है समर्थन वापस लेते हैं, तुम आओ, तो वो आए क्या? उनमें हिंदुत्व नजर आ रहा है कहीं आपको? ये नकली लोग, बिके हुए लोग, जिन्होंने खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, वो कि हमारे पीछे पूरी पावर है। जवाब दीजिए। विक्रम सिंह जी कह रहे हैं इतने ही अगर हिंदुत्व के सबसे बड़े पुरोधा होती बीजेपी की पार्टी, तो पीडीपी के साथ सरकार क्यों बनाती? और एकनाथ शिंदे उनके पीछे पीछे जो घूम रहे हैं उसकी वजह क्या है, ये भी बता दीजिए। पहले तो मैं बताऊं कि जो कांग्रेस और एनसीपी के साथ गए थे, वहां कौन सा हिंदुत्व था? जो कांग्रेस हिंदुओं के अगेंस्ट है, जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स के सिवाय कुछ उद्धव ठाकरे, एक सेकंड, पर उद्धव ठाकरे जब मुखातिब होते हैं, एक सेकंड विक्रम जी, तकलीफ होती है? रुकिए तो सही। जब आपने सुना ना फेसबुक लाइव उन्होंने परसों किया, तो उन्होंने क्या कहा
कि हिंदुत्व और शिवसेना एक सिक्के के दो पहलू है, वो ये कह रहे हैं। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, जो बोले हैं कि हिंदुत्व और शिवसेना एक सिक्के के दो पहलू है, बराबर था, मगर एक कब तक था? जब तक बाला साहब जिंदा थे और 2019 के पहले। आप देख लीजिए अभी क्या हिंदू विरोधी काम कर दिया? अभी कौन सा हिंदू विरोधी काम कर दिया बताओ जरा। कश्मीर फ्री कश्मीर से जरा ये पूछो, अभी हिंदू विरोधी काम क्या किया? ये पूछो जरा इनसे, इनसे पूछो जरा, इनसे पूछे जरा। ये अब्दुल सत्तार, शिवसेना सरकार अब्दुल क्या बोले संजय राउत जी? आप अब्दुल सत्तार हिंदुत्व के लिए अपीजमेंट पॉलिटिक्स के साथ किया? अब्दुल सत्तार कौन सा लगा रहे हो और बाकी लोगों को भी आप छूट दे रहे हो? कौन सा आपने हिंदुत्व का काम किया? एक काम बताइए जो आपने हिंदुत्व के लिए किया है, जो भी था। अरे एक भी हिंदू विरोधी काम बता दो जरा। आइए माथे में टिक्का लगा के आके बैठ गए। रमेश सोलंकी जी, हिंदुत्व, रमेश सोलंकी जी वो ये पूछना चाह रहे हैं, रवि जी भी आपसे पूछना चाह रहे हैं और विक्रम सिंह भी पूछना चाह रहे हैं कि 2.5 साल पहले जो पार्टी में हिंदुत्व लगता था एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों को, अचानक से 2.5 साल बाद क्यों खत्म होने लगा वो हिंदुत्व वाला पैरामीटर? वो उन्हें बीजेपी की तरफ क्यों नजर आने लगा? उनका सवाल ये है। रवि जी भी पूछ रहे हैं आपसे और विक्रम जी भी पूछ रहे हैं। मैंने पहले दिन पे मुझे घुटन महसूस हुई, जैसे कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, एनसीपी के साथ, मैंने छोड़ दिया। इन लोग ने 2.5 साल तक देखा कि अगर इनका इस अकेले को घुटन हुई, इस अकेले, इसके सिवा कोई गया नहीं। कंटिन्यूसली चला हिंदुत्व को दबाना, हिंदुत्व के इश्यूओं को दबाना, हिंदुओं को दबाना। तो कब तक रहेगा हिंदू और शिव सैनिक कब तक सहेगा? अगर शिव सैनिक इनकी बात मानता है, इनके इशारे पे, इनके गाने पे नाचता है तो सही है, अगर इनके विरोध किया तो ये जो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से रमेश सोलंकी जी कह दे रहे हैं कि जब से बाला साहब ठाकरे की मृत्यु हुई उसके बाद हिंदुत्व नहीं बचा शिवसेना में। उनकी मृत्यु को हुए 2 दशक हो गए हैं। उसके सुनिए ना, 1 मिनट, 2.5 साल पहले ही आपने छोड़ी है शिवसेना और आप दलील दे रहे हैं हिंदुत्ववादी पार्टी के साथ जाने की एकनाथ शिंदे को। तो ये किस बिना पर दे रहे हैं? ये सहूलियत की राजनीति नहीं तो और क्या है? अवधेश जी, हिंदुत्व की राजनीति पहले से, एक सेकंड अवधेश जी, उद्देश्य हिंदुत्व था। जब आप ये देखिए ऐसा है कि नहीं, अरे कौन से एक सेकंड से ऐसा है कि सत्ता की राजनीति करने वाली पार्टियां, एक सेकंड मैं जरा बोल लूं, सत्ता की राजनीति करने वाली पार्टियां समय समय पर सिद्धांतों से समझौता करती है, लेकिन मूल उसका कैरेक्टर देखा जाता है कि उसका कैरेक्टर क्या है। और यह बात सही है, मैं रमेश सोलंकी की इस बात से सहमत हूं कि बाला साहेब के गुजरने के बाद ही शिवसेना और भाजपा में इतना बड़ा टसल शुरू हुआ। 2014 से ही शुरू हो गया था। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा बीजेपी अकेले लड़ गई थी, तो वो एक शुरू हो चुका था उस समय से। और शिवसेना के पास ये शिवसेना को दिशा क्या मिलनी चाहिए, उस दिशा में शिवसेना इसलिए नहीं जा पा रही थी कि विपक्षी पार्टियों ने उसके साथ कांटेक्ट करना शुरू कर दिया था कि नरेंद्र मोदी को कमजोर करने के लिए शिवसेना को तोड़ना जरूरी है। तो जो यहां के दिल्ली में रहने वाले उनके नेता थे, आप देख रहे होंगे, उनसे सारे नेता आके मिलते थे, उनसे बात करते थे, उस अनुसार बयान बदलते थे। तो ये प्रोसेस रहा है और 2.5 साल बाद तोड़े हैं, इसका उत्तर वो देंगे। लेकिन मुझे ये लगता है जो महबूबा मुफ्ती की बात हो रही थी, उस समय बिल्कुल लगता था कि महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी को नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसी बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती को उठाकर जेल में डाल दिया। उसकी राजनीति खत्म हो गई। लेकिन शिवसैनिक महाविकास आघाड़ी के नेता तो यही कह रहे हैं ना कि आपकी सहूलियत देखो के हिसाब से आप सरकार बनाए तो आप महान पार्टी, वो ये सुनिए एक सेकंड। और यहाँ पर अगर महाविकास आघाड़ी के साथ शिवसेना सरकार बनाती है तो दिक्कत है। दरअसल सुनिए एक बात, विक्रम जी जरा आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना, जिस पर बार बार सुई घूमकर आ जा रही है, वो ये कि आप ये बताइए, वो जो असली शिवसैनिक और नकली शिवसैनिक की बात हो रही है, उद्धव सरकार, उद्धव ठाकरे के साथ जो शिवसैनिक है वो असली शिवसेना वाले हैं, ये पैरामीटर कौन तय करेगा, कैसे तय होगा? ये तो प्रीति जी आप भी देख रही हो, अगर वो असली शिव सैनिक होते तो उनके समर्थक आज सड़कों पे होते कि नहीं होते? आप बताइए जरा। और ये पूरा देश ने देख लिया है कि वो हिंदुत्व की दुहाई दे रहे थे कि हम हिंदूवादी हैं, हम इसलिए आ गए। उनको अब 2.5 साल में याद आया हिंदुत्व, और आया भी तो जब उनको कह दिया कि भाई ठीक है तुम आओ, हम समर्थन वापस लेते, तो क्या वो आए? तो ये साफ पता चल रहा है कि वो लोग, उनमें कोई हिंदू वाली बात नहीं है, वो सिर्फ बिके हुए लोग हैं। वो खुद बोल रहे हैं कि हमारे पीछे एक पावर है,
एक पावर है जो कि हम जो मांगेंगे वो हमें देगी। कहाँ बोल रहे हैं पावर है? क्या बात बोल रहे हैं विक्रम जी? कुछ भी बाकायदा वीडियो कहाँ बोल रहे हैं वो कि पावर है? वो तो ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास सुनिए नंबर है, लोकतंत्र में जिसके पास नंबर है वही सब कुछ है। नंबर है तो सिद्ध करो, नंबर है तो आओ, नंबर है तो आके सिद्ध करो ना। तो अवधेश जी बताइए भाई नंबर है तो सिद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं? गुवाहाटी से बैठे बैठे पूरे भाई विधानसभा तो नहीं पहुंच जाएगी वहां पे। नहीं आप गुवाहाटी में जाके बैठ गए, आएंगे मेरी जानकारी में समय के अनुसार आया। अरे सुन लीजिए वो भी आएंगे। नंबर जो है वो तो सामने दिख रहा है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। जरा सुन लीजिए उसको। अरे दिखने को तो पता नहीं क्या दिखता है, आप लाओ ना फ्लोर टेस्ट पे लाओ। कल से चीजें, अरे विक्रम जी जरा बैठ के आत्ममंथन करिए कि ये दुर्दशा क्यों हुई कि आपके इतने साथी एक साथ छोड़ के चले गए। भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी बड़े राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन का नेतृत्व करने वाली पार्टी में इतनी बड़ी टूट कभी हुई थी? ये तो बताइए। आज इतनी बड़ी टूट हो गई है। अरे भाई विक्रम सिंह इसके एवज में ये कह रहे हैं कि बीजेपी तो चाहती नहीं थी कि महाराष्ट्र में सरकार चले महाविकास आघाड़ी की, और ये कोशिश इस बार पूरी तरह से बड़े व्यापक स्तर पर दिख रही है। पहले भी बीच में ऐसी घटनाक्रम होते रहे हैं। नहीं वो ठीक रहा पूरा बीजेपी के सपोर्ट में चाहती रही होगी। नहीं मैं स्वीकार करता हूं कि बीजेपी नहीं चाहती रही होगी कि ये सरकार चले, लेकिन सूरत का दृश्य हम लोगों ने देखा था जब विधायकों के पास खुली छूट थी। शिवसेना के नेता होटल में आके मिल रहे थे। उद्धव ठाकरे ने स्वयं 25 मिनट बात की एक नाथ शिंदे से, उनकी पत्नी ने बात की, उसने कह दिया कि हम नहीं आ रहे हैं। तो रवि श्रीवास्तव की बात तो सही है, अवधेश जी जो कह रहे हैं भाई उन्हें ओपन चैलेंज दिया गया कि भाई कोई दबाव नहीं है, कोई अगवा नहीं कर रहा है, चलिए। शिवसेना उद्धव अपने विधायकों को नहीं संभाल पाए। ये तो एक बड़ा उनका कह सकते हैं ना कि उन्होंने अपने विधायकों की बात को अनसुना किया, उनके भावनाओं को वो समझ ही नहीं पाए, जिसको लेकर नाराजगी भी उस चिट्ठी में दिखी विधायकों की जो एकनाथ शिंदे के साथ खड़े हैं। देखिए, ना इसमें हिंदुत्व का खेल है, ना इसमें आदित्य ठाकरे के प्रोमिनेंस का खेल है, ना इसमें एमएलए को ना पैसे मिलने वाला खेल है। ये पूरा खेल मनी बैग्स का है और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के प्रेशर का है। जितने वहां पे गए हैं उनमें से 17 के खिलाफ ऑलरेडी केसेस जो है वो बन चुके हैं। और वो ये बात उद्धव ठाकरे को आज पता चल रहा है। सुनिए, नहीं रवि जी, जिस दिन सरकार बनी थी 2.5 साल पहले, उद्धव सरकार को क्या इस बात का इल्म नहीं था कि ऐसा होगा?